आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 के लिए मैथ्स की स्ट्रेटेजी के बारे में। वैसे तो देखो एसएससी सीजीएल की मैथ्स अगर आप लोगों को कवर करनी है प्रॉपर अच्छे से, मैं ये मानकर चलूंगा कि आप बिल्कुल बिगिनर्स हो और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, उससे आपसे बताऊंगा। तो अगर आपको कवर करनी है तो आपको लगभग 6 महीने तो चाहिए प्रॉपर तैयारी करने में। उन 6 महीने में आपकी प्रिपरेशन भी होगी, आपकी रिविजन भी होगी, आपके जो वीक पॉइंट्स हैं वो सब स्ट्रांग भी होंगे। बट फिर भी अगर आप थोड़ा सा जोर लगाओ, आप थोड़ी सी मेहनत करो, हिम्मत करो, तो आप वो 6 महीने की जगह 4 महीने में भी तरीके से कवर कर चुके हो। तो आपका सीजीएल 2025 में लगभग इतना समय है। तो जिन लोगों की तैयारी अभी तक कवर नहीं हुई है, जिन्होंने अभी स्टार्ट करनी है, या बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी 20% कवर हो गई है, कुछ लोगों की मोर देन 50% कवर हो गई है, कुछ लोग रिपीटर्स भी होंगे जो दोबारा प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप चाहे बिगिनर्स हैं, चाहे रिपीटर्स हैं, चाहे आपने कितना भी कवर कर लिया, पूरा वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आज की वीडियो में कोशिश करूंगा ऐसी स्ट्रेटेजी बताने की जिसमें आपकी 4 महीने में मैथ्स की तैयारी कवर हो पाए। फिर मैं बता रहा हूं कि वैसे 6 महीने में प्रॉपर पूरे तरीके से कवर होती है, बट फिर भी हम 4 महीने में कवर करेंगे। मैथ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीजीएल के लिए। वैसे इस समय पर सब कुछ चारों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चारों आते हैं आपके प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो निगलेक्ट तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, बट फिर भी मैथ्स थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो स्कोरिंग भी है, और अगर सिली मिस्टेक्स हो जाए तो मार्क्स भी वही कटवाता है। आप लोगों को लगेगा कि आप सही कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में वो सही नहीं होगा। हल्की 19-20 की गलती की वजह से आपका सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो ऑप्शंस दिए जाते हैं, ऑप्शंस भी ऐसे ही कंफ्यूजिंग दिए जाते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज हो, क्योंकि देखो कंपटीशन है, आपको आगे निकलना है किसी और से, या ये भी कह सकते हैं कि किसी और को पीछे छोड़ना है। तो आप लोग चाहे मैथ्स में अच्छे हैं, चाहे मैथ्स में वीक हैं, अब देखो दो ही टाइप के लोग होंगे। एक ऐसे होंगे जिनको मैथ्स पढ़ने में बहुत मजा आता होगा, मैथ्स बहुत अच्छी लगती होगी, और कुछ ऐसे होंगे जो मैथ्स में जिनको बिल्कुल डर लगता है मैथ्स से, कि मैथ्स देखते ही दूर भागते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों टाइप के लोगों के लिए वीडियो बहुत जरूरी है। और जो मैं बता रहा हूं, जैसे बता रहा हूं, आप लोग वैसे करते जाओ, तो आप अपनी सिलेक्शन के बहुत ज्यादा करीब पहुंचते जाओगे। जितनी आप सच्चे मन से तैयारी करोगे, उतना आप सिलेक्शन के पास पहुंचोगे। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना। और देखो सीजीएल या मतलब इस लेवल का जो भी पेपर होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनमें सभी में वही सब आता है जो हम लोगों ने स्कूल में 8th 10th तक पढ़ा होता है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, स्कूल में हम जो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते थे, जो हमारा सॉल्यूशन होता था, वो अलग टाइप का होता था। लेकिन अभी कंपटीशन में जो हमारा सॉल्यूशन रहने वाला है, वो बिल्कुल अलग रहने वाला है। हम उस लॉन्ग मेथड से, ट्रेडिशनल मेथड से उस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हमें ट्रिक्स यूज करने हैं, हमें शॉर्ट तरीके से करना है, क्योंकि समय बचाना है। कुछ ही सेकंड्स में, मतलब जो सवाल हम स्कूल में लंबे तरीके से 2 मिनट में करते थे, उस सवाल को हमें कुछ ही 10 से 15-20 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है। तो वो सारी चीजें सीखनी है। अब देखो हमारे स्टेप्स क्या रहेंगे प्रिपरेशन के, एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो की। तो तरीके से आप वीडियो को देखो पूरा एंड तक, कहीं पर भी स्किप करने की कोशिश मत करना, और जैसे बता रहा हूं वैसे आप फॉलो करो। तो आपके स्टेप्स क्या रहेंगे, सबसे पहले आपको अगर किसी भी पेपर की तैयारी करनी है तो आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो आप में से बहुत सारे लोगों को सिलेबस पता होगा, बट फिर भी जैसा कि मैंने बोला कि मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप बिल्कुल बिगिनर हैं और आपको कुछ भी नहीं आता है, तो मैं आपको सबसे पहले सिलेबस बताऊंगा। अब सिलेबस से पहले बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर एग्जाम पैटर्न भी बता दो। तो भाई देखो, अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, उन्हीं लोगों के लिए सीजीएल मैथ्स की वीडियो है। ये कोई कंप्लीट सीजीएल की स्ट्रेटेजी नहीं है, वो होती तो मैं आपको बताता एग्जाम पैटर्न। ये सिर्फ मैथ्स की स्ट्रेटेजी है, तो इसमें आपको पूरा एग्जाम पैटर्न जानने की जरूरत नहीं है। बट आपको ये बता देता हूं कि आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में मैथ्स आएगा। प्रीलिम्स में क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, और मेंस में आपका जो मैथ्स रहेगा वो आपका मेरिट बेस्ड रहेगा। बट फिर भी हमें जो अपनी प्रिपरेशन करनी है वो ऐसे करनी है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रिपरेशन एक साथ होती हुई चले। तो जो मैं आपको प्रिपरेशन बता रहा हूं वो ऐसे ही बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग सिलेबस जान लेंगे। आपको स्क्रीन पर चैप्टर्स दिख रहे होंगे, ये मैथ्स के मेजर चैप्टर्स हैं। अब सिलेबस जानने के बाद आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि आप लोगों को अपनी तैयारी कैसे करनी है। आप लोगों को खुद पढ़ना है, आप लोगों को कोचिंग लगानी है, या आप लोगों को यूट्यूब वीडियो से पढ़ना है। तीनों टाइप के लोग होंगे। कुछ कहेंगे कि मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, कुछ कहेंगे कि मैं कोचिंग लगाऊंगा, कुछ कहेंगे कि मैं यूट्यूब वीडियो से पढ़ूंगा। तीनों में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप कंफर्टेबल हो। आपको अपने बारे में, आप अपने खुद बेस्ट जज हो, आपको अपने बारे में सबसे अच्छा पता है, तो आपको जैसे बेस्ट लगे आप उस तरीके से तैयारी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप जब भी कोचिंग से या यूट्यूब से पढ़ो, तो टीचर बहुत वाइजली चूज करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टीचर ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो बहुत ज्यादा ईजी पढ़ाता है, आपको लगे कि वाह यार मजा ही मजा आ गया, और पेपर में कुछ अलग ही चीज है। टीचर ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पढ़ाए। कुछ लोग बहुत ज्यादा मुश्किल पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को इंप्रेस करने के लिए, वैसा भी नहीं करना। ऐसा टीचर देखो जो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाए, आपको एक मीडियम लेवल लेकर चले, और ऐसा पढ़ाए जो एक्चुअल एग्जाम जिस तरीके का आता है, तो वो बहुत तसल्ली से 1 दिन 2 दिन 4 दिन लगा लो चाहे, लेकिन तसल्ली से ये चीज आपको डिसाइड करनी है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेबस जान लिया आपने, कोचिंग या यूट्यूब जहां से जैसे ही पढ़ना है वो डिसाइड कर लिया। अब आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है चैप्टर वाइज, एक एक चैप्टर करके पढ़ना है। एक साथ 4-4 चैप्टर नहीं चलाने, एक समय पर एक ही चैप्टर चलेगा, उसको पूरे तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। आपको उसी सीक्वेंस में पढ़ना है जिस सीक्वेंस में मैंने स्क्रीन पर आपको चैप्टर्स दिखाए थे, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मेरी गाइडेंस है और जो मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये बेस्ट सीक्वेंस है मैथ्स को पढ़ने का। तो आपको वो वाला चैप्टर कोचिंग से या यूट्यूब से पढ़ना है,
वहां से पढ़ने के बाद आपको उसी चैप्टर के नोट्स बना लेने हैं अपने खुद के। नोट्स का रजिस्टर जितना ज्यादा साफ सुथरा बनाओगे उतनी आपकी तैयारी के आप पास पहुंचते जाओगे, क्योंकि नोट्स का रजिस्टर बाद में आपके रिवीजन के काम आएगा, ये आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा। तो उसको रफ वर्क की तरह आपको नहीं करना है, आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से करना है। और कोशिश करो कि नोट्स के रजिस्टर में कोशिश क्या करो, करना ही है नोट्स के रजिस्टर में जो चैप्टर आप जिस चैप्टर के आप नोट्स बनाते जाओगे, हर चैप्टर की हर टाइप का एटलीस्ट एक सवाल जरूर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि मान लो परसेंटेज चैप्टर आप सबसे पहले पढ़े, परसेंटेज चैप्टर में अगर 20 अलग अलग टाइप्स बनती है ना, तो हर टाइप का मिनिमम एक एक सवाल आपको जरूर नोट डाउन करना है अपने नोट्स के रजिस्टर में। और नोट्स के रजिस्टर में चैप्टर खत्म होने के बाद हर चैप्टर के बाद 10 से 15 शीट्स आप लोगों को छोड़ देनी है, वो आगे बताऊंगा वो शीट्स क्यों छुड़वाई है। अब इसके बाद अपने नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो इंग्लिश है चाहे मैथ्स है, सभी में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मेन बात यह है कि प्रैक्टिस आपको करनी कहां से है। एसएससी लेवल के जितने पेपर है ना, इनमें आप जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, उतना अच्छा रहेगा, उतने आप सिलेक्शन के पास जाओगे। तो उसके लिए पिनाकल पब्लिकेशन की किताब ले लेना, ये बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन की किताब है, ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगी। और इसमें आपको चैप्टर वाइज कवरेज करवाई गई है, यानी कि सारे चैप्टर्स आपको कवर करवाए गए हैं प्रॉपर डिटेल्ड सॉल्यूशंस के साथ, आपको ट्रिक्स समझाए गए हैं और डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाएगी आपको हर चीज की। ये सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ यानी कि एसएससी लेवल के जितने भी एग्जाम है, उन सभी एग्जाम्स के लिए किताब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत ज्यादा किताबों का भंडार नहीं लगाना चाहिए आपको। आप जब तैयारी कर रहे हो तो ऐसा मत करो कि 5-5, 10-10 किताबें ले रहे हो। आप खरीद सकते हो किताबें, लेकिन उससे आपकी प्रिपरेशन खराब हो जाएगी, इंप्रूव नहीं होगी। तो आपको बिल्कुल लिमिटेड 1 या 2 किताबें रखनी है, और उन 1 या 2 किताबों को ही बार बार पढ़ना है। पढ़ना कैसे है वो आपको बताऊं। आपको उसी सीक्वेंस में प्रैक्टिस करनी है जिस सीक्वेंस में आप कोचिंग से पढ़े, उसके बाद आपने नोट्स बनाए और उसके बाद आपने प्रैक्टिस करते हुए चलना है। और एक एक सवाल प्रैक्टिस करना है किताब का, आपको कोई भी सवाल स्किप नहीं करना है। प्रैक्टिस करते हुए ना अपने पास 2-3 अलग अलग कलर के पेन्स रखो। अब ये पेन्स मैंने रखने के लिए आपको क्यों बोला, देखो जब आपने कोचिंग से आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए, नोट्स बना लिए, फिर जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे तो मोर देन 70% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे इजीली बहुत आराम से हो जाएंगे, क्योंकि आपने कोचिंग में आप पढ़ चुके हो या यूट्यूब से जहां से ही पढ़ा, उसके बाद आप नोट्स बना चुके हो, तो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आ चुकी है। तो सवाल करते हुए लगभग 70% सवाल आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब बचेंगे जो 30% सवाल, उनमें ऐसा होगा कि 30% सवाल लगभग ऐसे होंगे जब आप पहली बार किताब से प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आपको उन सारे सवालों में डाउट आएगा। तो उन पे किसी एक पर्टिकुलर कलर के पेन से स्टार बनाते चलो। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सबसे पहले हमने ब्लू कलर का पेन रखा, तो ब्लू कलर के पेन से स्टार बनाते हुए चलेंगे जिसमें पहली बार बुक से पढ़ते हो आपको दिक्कत आ रही है। अब जब हम सेकंड टाइम बुक को पढ़ेंगे, जैसा मैंने बताया किताबों का भंडार नहीं लगाना, 10 किताबें नहीं रखनी, 1 या 2 किताबें रखनी है और उन्हीं को बार बार पढ़ते हुए चलना है। अब जब सेकंड टाइम हमारा एक बार सिलेबस खत्म हो गया, सिलेबस खत्म होने के बाद हम सेकंड टाइम जब पढ़ रहे हैं उस किताब से, तो हमें दूसरे कलर के पेन से, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं रेड कलर के पेन से स्टार बनाते हुए चलना है। तो जो आपने ब्लू कलर के पेन से स्टार बनाए थे ना, उनमें से अब बहुत सारे ऐसे होंगे जो सेकंड टाइम आपसे इजीली सॉल्व हो रहे होंगे, लेकिन कुछ अभी ऐसे भी होंगे जो अभी भी आपसे सॉल्व नहीं हो रहे। तो उन पे आप रेड कलर के पेन से भी स्टार बना लो, और उन पे 2 कलर के पेन से स्टार बन चुका है, ब्लू कलर से और रेड कलर से। अब जब तीसरी बार फिर अगर समय बचेगा, समय ने साथ दिया और समय बचा और तीसरी बार फिर हम किताब को पढ़ पाए, तो कोशिश करो कि ग्रीन कलर के पेन से स्टार बना लो। अब ये एंड में जो 3 कलर के पेन से स्टार जिन सवालों पे बना होगा वो बहुत ही लिमिटेड सवाल रह चुके होंगे अब तक, क्योंकि तीसरी बार आप किताब की प्रैक्टिस कर रहे हो तो मोस्टली तो चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी, बट फिर भी कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनमें अभी भी डाउट होगा, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वो बन जाते हैं। तो जब आप रिवीजन कर रहे होगे, रिवीजन करते हुए जब फाइनल रिवीजन आप करोगे पेपर से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, तब वो जो 3 कलर के पेन से जिन सवालों पर स्टार बना हुआ है ना, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। या ऐसे सवालों को आप अपने नोट्स के रजिस्टर में भी नोट डाउन कर सकते हो। आप अपना नोट्स का रजिस्टर जो मैंने बनवाया था उसमें आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि ऐसे बहुत ही लिमिटेड से सवाल होंगे ताकि रिवीजन में आपकी हेल्प हो पाए। अब ये सारी चीजें कवर होने के बाद बचता है हमारा मॉक टेस्ट। अब आपको मॉक टेस्ट भी कैसे और कब लगाना है। और देखो जो मैंने नोट्स के रजिस्टर में जो 10 से 15 शीट छुड़वाई है हर चैप्टर के बाद में, वो इन्हीं के लिए छुड़वाई है। एक तो जो है 3 कलर के पेन से जिन पर स्टार बन जाता है, इन सवालों के लिए, और मॉक टेस्ट में जब आपको कोई डिफरेंट टाइप को डिफरेंट सवाल देखने को मिला उसके लिए। क्योंकि देखो मेजर क्या है कि आप अभी तैयारी कर रहे हो, अभी आपके पास समय है, लेकिन जैसे जैसे पेपर पास आता जाएगा ना, आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड होता जाएगा, और उस समय पर ना जितना लिमिटेड रिसोर्सेज से पढ़ोगे ना उतनी अच्छी तैयारी होगी। तो एक किस्म से जो मैं आपका नोट्स का रजिस्टर बना रहा हूं ना, उस समय पर आपको सिर्फ उसी से ही पढ़ लो। उससे पढ़ोगे तो आपकी पूरी की पूरी मैथ्स रिवाइज हो जाएगी, कितने लिमिटेड टाइम में, कितने कम टाइम में। तो इसीलिए मैं नोट्स का रजिस्टर आपको बोल रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से बनाना है, ये आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा आपकी प्रिपरेशन के टाइम पर। अब मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं। मॉक टेस्ट ना, अभी अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, तो अभी आप मतलब
कम फ्रीक्वेंसी रखो या सिर्फ सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ, हफ्ते में एक मॉक टेस्ट लगा लो। अगर आप ऑलरेडी आपकी तैयारी हो चुकी है कुछ कवर, तो आप चाहे डेली भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी तैयारी होती जाएगी ना, मानकर चलते हैं कि जब आपकी तैयारी 30 to 40% हो जाएगी तो आप हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट लगा लो। फिर जब आपकी तैयारी 60-70% हो जाएगी तो आप इस मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी और बढ़ाते जाना, और एग्जाम के पास जैसे जैसे पहुंचते जाओगे तो डेली का एक मॉक टेस्ट आप लोगों को लगाना ही लगाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें आपको एक तो एग्जाम का जो प्रेशर है वो आपको समझ में आता है कि अच्छा मैं घर पे भी तो ये चीज कर रहा हूँ, पेपर में भी यही चीज करनी है, तो मतलब ऐसे, और उसके साथ साथ सवाल कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। तो मॉक टेस्ट जरूरी है, और मॉक टेस्ट भी ना किसी एक कंपनी पर डिपेंड मत करना, कोशिश करना कि 2 अलग अलग कंपनीज के मॉक टेस्ट लगा लो। ऑल्टरनेट, एक कंपनी का मॉक टेस्ट लगाया, अगली बार दूसरी कंपनी का मॉक टेस्ट लगाया, ताकि देखो पेपर बनाने वाले जो कंपनी जहां आपका पेपर बन रहा है, अलग अलग टाइप के अलग अलग दिमाग के लोगों के सवाल आपके सामने आए। कोशिश करो कि अपने टाइम टेबल को ऐसा बनाओ कि आप डेली के लगभग 3 घंटे मैथ्स को दे पाओ। अगर आप डेली के 3 घंटे मैथ्स को देते हैं और जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से तैयारी करते हैं, तो इजीली 4 to 6 मंथ्स में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आप मैथ्स में बहुत वीक भी है ना, तो भी आपकी मैथ्स स्ट्रांग होती जाएगी। लेकिन देखो उनको एडवांटेज होगा जो मैथ्स में अच्छे हैं, और जो अभी करंटली वीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस पड़ेगा, लेकिन कितना डिफरेंस पड़ जाएगा। जो मैथ्स में वीक है उसको 4 की जगह 6 महीने लग जाएंगे, यही तो है ना। इससे बड़ी चीज तो नहीं है ना। थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर लेना, 3 की जगह 4 घंटे पढ़ लेना। अगर मन में जुनून है, अगर आपको करनी है ना, आपको मतलब ये है कि हाँ मेरे को ये चीज करनी है, मेरे को पेपर निकालना है, तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप चाहे मैथ्स में कितने ही वीक हो, जब आप पढ़ने बैठोगे, देखो यहां तक पढ़ लिख के ग्रेजुएट हुए हो, 12वीं पास करी, ग्रेजुएट हुए, तो पढ़े लिखे तो हो ही। ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ नहीं आता। तो अगर आप सच्चे मन से तैयारी करोगे तो आपकी इजीली हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी आपको ट्रिक्स से करनी है सारी चीजें, पुराने ट्रेडिशनल तरीके से लॉन्ग मेथड से सॉल्व नहीं करना। पता होना चाहिए, बेसिक भी पता होना चाहिए कि ये चीज हो क्यों रही है ऐसी, बट फिर भी जो सॉल्व करेंगे ट्रिक से करेंगे। और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, बहुत सारे ऐसे सवाल भी होंगे जिसमें आपको पेन तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में ही सॉल्व हो जाएगा। मतलब मोस्टली सवालों में उठाने पेन की जरूरत पड़ेगी, पेपर पर आपको करना पड़ेगा, लेकिन ट्रिक से। बट बहुत सारे ऐसे सवाल भी होंगे जो आप माइंड में ही सॉल्व कर पाओगे। और जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना घर में, तो आपको उसको 80% ऑफ टाइम में लगाना है। मतलब जितने भी समय का मॉक टेस्ट है, आपको 20% मार्जिन रखना है एग्जाम डे प्रेशर के लिए, क्योंकि जिस दिन आप एक्चुअल एग्जाम डे में बैठे होगे उस दिन आपके ऊपर प्रेशर होगा। वो 20% उस प्रेशर को बचाने के लिए आएंगे। अगर कोई दिक्कत हुई उस समय, अगर कुछ बिगड़ने लगा, तो आपका वो समय कवर हो जाए। आपके कोई भी कुछ भी दिक्कत हो रही है, कोई भी सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि प्रेशर होगा ही होगा, तो वो कवर कर लेगा आपका। अभी आप अपनी एक्यूरेसी और अपनी स्पीड को इतना ज्यादा बढ़ाओ, एक स्टॉप वॉच रखो अपने पास कि 80% में आपको खत्म करना है। चाहे पेपर पूरा नहीं भी हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, 80% में ही कवर करना है। और भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, भटकना नहीं है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, ये मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है मैथ्स की तैयारी करने का। बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है, मेरा खुद एक्सपीरियंस किया हुआ तरीका है। तो आप इस तरीके से तैयारी करो। कोई भी डाउट हो मैं आपके लिए हूं, आप कमेंट कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे इंस्टाग्राम पर कुछ भी पूछ सकते हो। मेरी कोशिश रहती है कि सबका रिप्लाई किया जाए। कभी कभार रिप्लाई करने में देरी जरूर हो जाती है, बट फिर भी मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं।